दोस्तों ये जो वर्ड है मनी, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल यानी कि आप इसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। और ये जो वर्ड है टाइम है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और ये एयर, एयर का हिंदी होता है हवा। हवा कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये काउंटेबल है और ये काउंटेबल है, तो दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता रहा हूं मैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, जिसमें आपको बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। ये तीनों नाउन आप में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन चौहान एंड यू आर वॉचिंग मी माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अमन। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये काउंटेबल नहीं है, यानी कि इसे आप नहीं गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल होता क्या है। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टू रिमूव दिस। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इस हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ काउंटेबल होता क्या है। जिन्हें आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन, इसका हिंदी होता है गणनीय संज्ञा, जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे कि आप कुर्सी को गिन सकते हैं ना, काउंटेबल यानी कि गणनीय संज्ञा जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे कि आप कुर्सी को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। आप बैग्स को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। कपड़े को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। मार्कर को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि चेयर है काउंटेबल नाउन, चेयर को आप गिन सकते हैं। जैसे कि कुर्सी है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा, मान लीजिए ये कुर्सी है, तो आप गिन सकते हैं ना, 1 2 3, एक कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी। तो चेयर क्या है? काउंटेबल है, यानी कि हम इसे गिन सकते हैं। चेयर हो गया। आप पेन्स को गिन सकते हैं, पेन, मान लीजिए कलम है, 1 कलम, 2 कलम और 3 कलम, 1 पेन, 2 पेन एंड 3 पेन। आप इसे भी गिन सकते हैं। चेयर्स को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं। आप गिन सकते हैं क्लॉथ्स को, यानी कपड़े को गिन सकते हैं। यू कैन काउंट बाइक्स, बाइक्स को आप गिन सकते हैं। यू कैन काउंट नोटबुक्स, नोटबुक्स को आप गिन सकते हैं। बुक्स को गिन सकते हैं आप। बहुत सारी चीज होते हैं जिसे आप गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। और आप टाइम्स को गिन सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि टाइम को आप नहीं गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टाइम्स को आप गिन सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इतना हो गया ना। ऐसे ही एटसेट्रा बहुत सारे वर्ड है, जो चीजें हैं जिसे आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसे नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। इसे ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। इसे अगणनीय संज्ञा हिंदी में कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसे आप नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे आप वाटर को गिन सकते हैं, पानी, अगर मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, पानी को आप गिन सकते हैं कितना पानी है? पानी को आप नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। जिसे आप नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। पानी नहीं गिन सकते हैं। पानी अगर ग्लास में होगा तो आप ग्लास को गिनते, ये याद रखिएगा। पानी अगर ग्लास में होता है तो ग्लास को गिनते, पानी को आप नहीं गिन सकते है ना। ऑयल को गिन सकते हैं, ऑयल को भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि तेल थोड़ी ना आप गिनते हैं। तेल अगर बॉटल में होता है तो उसे आप गिन सकते हैं, लेकिन आप ऑयल को नहीं गिन सकते। ना तो वाटर को गिन सकते हैं, ना तो ऑयल को गिन सकते हैं। और दोस्तों आप याद रखिए, ब्रेड को भी नहीं गिना जाता है, ये भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड अगर है, ये मान लीजिए ब्रेड है, ये इसका पैकेट है, इसके पैकेट ओपन करने के बाद ऐसे दिखता है ना, आप उसके स्लाइस को गिनते हैं। 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस, 4 स्लाइस, 5 स्लाइस। आप ब्रेड को नहीं गिनते हैं। ब्रेड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर नहीं गिन सकते, ब्रेड नहीं गिन सकते, ऑयल नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। हेयर नहीं गिन सकते, बाल को आप गिन सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल है, बाल को भी आप नहीं गिन सकते हैं। वाटर, मिल्क, ब्रेड, ऑयल, हेयर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और टाइम भी अनकाउंटेबल है, टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं? अभी मैंने बोला कि टाइम्स काउंटेबल है और मैं बोल रहा हूँ टाइम अनकाउंटेबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पे मैंने बोला टाइम्स काउंटेबल है, टाइम नहीं।
टाइम्स का मतलब होता है बार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम्स का मतलब होता है बार और टाइम का मतलब होता है समय। इसका क्या मतलब होता है? टाइम्स का मतलब होता है बार और टाइम का मतलब होता है समय। टाइम्स, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि मैं इसे 2 बार खाऊंगा, मैं वहां 2 बार जाऊंगा, तो आप उसे गिन सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप बार को गिन सकते हैं, टाइम्स को गिन सकते हैं, लेकिन टाइम ये समय होता है, आप समय को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि समय में आप घंटे को गिनते हैं, मिनट्स को गिनते हैं, आवर्स को गिनते हैं, आप समय को नहीं गिनते हैं। समय एक वर्ड है, एक एक्सेप्शन है, उसे आप नहीं गिन सकते हैं। समय एक वर्ड है, समय को आप थोड़ी ना गिन सकते हैं। आप गिनते हैं, घंटे को गिनते हैं, मिनट को गिनते हैं, आवर को गिनते हैं, जैसे कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 सेकंड, 5 सेकंड। आप टाइम को नहीं गिनते हैं, याद रखिएगा। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि मनी को भी आप नहीं गिन सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो रोज पैसा गिनता हूँ, रोज नोट गिनता हूँ, तो अनकाउंटेबल कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नोट्स को गिनते हैं ना, नोट्स को गिनते हैं, मनी को नहीं। मनी एक वर्ड है, एक्सेप्शन है। आप नोट गिनते, अगर नोट की गड्डी होती, नोट को आप गिनते, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट। आप मनी को नहीं गिनते हैं, मनी एक वर्ड है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मनी को नहीं गिन सकते हैं, ये तो एक वर्ड है ना, ये तो एक एक्सेप्शन है, आप इसे नहीं गिन सकते हैं, एक वर्ड है। आप नोट्स को गिनते हैं, आप मनी को नहीं गिनते हैं। और क्वाइन काउंटेबल होगा, क्वाइन मैंने आपको बताया था ना, यानी कि सिक्का। क्वाइन यानी कि सिक्का। सिक्का आप जानते होंगे ना, सिक्का आप जानते होंगे ना, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। आप सिक्का गिन सकते हैं, क्योंकि ये अंदर वाला नहीं, इसको बोलते हैं ना सिक्का, जो गोल सा होता है उसे, तो आप उसे गिन सकते हैं, लेकिन आप मनी को नहीं गिन सकते, याद रखिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब ये एयर कौन सा नाउन है। एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है, वो जानने से पहले आप जान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नहीं है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक से आपको समझ में आ रहा होगा, आप एग्जाम्पल देखें तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन इसे हम बोलते हैं ठोस संज्ञा, इसे हम बोलते हैं ठोस संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा जिसे हम अपने भाव से पता कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि वह ईमानदार है, ईमानदार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जाता है, ना तो छुआ जा सकता है, ना तो चखा यानी कि उसका ना तो टेस्ट ले सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो खा सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी मन से, अंदर से महसूस कर सकते हैं, तो उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि लव, प्यार, प्यार को आप देखते हैं क्या? प्यार को आप देखते नहीं, आप महसूस करते हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी को आपने देखा है? ईमानदारी को आपने नहीं देखा है, ईमानदारी महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। कोई ईमानदारी करता है तो उस पर्सन को आप देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, ईमानदारी को नहीं देखते आप ना। लव, ऑनेस्टी, लाफ, आप लाफ को देखते हैं यानी कि हंसी को देखते हैं, कोई हंसता है उसे देखते हैं, आप हंसी को नहीं देखते ना। और दुख को आपने देखा है? सैड कोई होता है तो उसे देखा है ना आपने, कोई दुखी होता है तो उसे देखा है आपने, दुख को नहीं देखा है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कैंसर, टीबी, बुखार, जुकाम, जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें महसूस किया जाता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हवा, हवा को तो महसूस किया जाता है, ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, ना तो खाया जा सकता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब देख लीजिए कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसे आप सेंसेस, आपने साइंस में पढ़ा होगा, सेंसेस किसे कहते हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिसे आप सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी आंख से देख के, स्किन से टच करके, जीभ से टेस्ट करके, ठीक है, कान से सुन के,
नाक से सूंघ की, जिसे आप सेंसेस द्वारा पता कर सकते हैं, वही कॉन्क्रीट नाउन होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि एयर को देख सकते हैं क्या, एयर को खा सकते हैं क्या, एयर को छू सकते हैं क्या, एयर को महसूस कर सकते हैं क्या? हाँ, एयर को महसूस किया जा सकता है, लेकिन अंदर से नहीं करते। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप कार को देख सकते हैं। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक नाउन सिर्फ एक ही नाउन होगा, ये कॉमन नाउन भी है, ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। याद रखिएगा कि एक नाउन 2-3 नाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट ही रहेगी। कार है, ठीक है। स्वीट, स्वीट आप खा के टेस्ट कर सकते हैं, ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। पेन, पेन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। ये सब क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अब एयर कॉन्क्रीट नाउन क्यों है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एयर को भले ही आप नहीं देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यानी कि आप अपने सेंसेस, यानी कि अगर आप हवा चलता है तो आपके स्किन पे महसूस होता है ना, वो अंदर से नहीं महसूस होता है, आपके स्किन पे महसूस होता है। अगर मैं यहाँ पे गर्म या ठंडा करूँ तो मेरे स्किन पे जलेगा या ठंडा होगा, मुझे पता चलेगा ना, तो इससे पता चल रहा है ना, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। क्योंकि अगर हवा चलेगा तो वो हमारी स्किन पे पता चलेगा, अगर पता चल रहा है तो वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।